Hello everyone, so we are back with another very important question of the NCERT exercise 11.2, question number 15. It says we have to find the shortest distance between two lines जिनकी हमें vector equation given है. This is first and this is second vector equation. तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही सिंपल है इसका सोल्यूशन. डायरेक्ट फॉर्मूला हमें लगाना है एंड वो फॉर्मूला क्या कहता है, D इक्वल b1 vector cross b2 vector dot a2 vector minus a1 vector upon b1 cross b2 vector का मैग्नीट्यूड एंड देन होल मॉड्यूलस. तो बस अब हमें ये b1 b2 a2 a1 बस फाइंड करना है एंड वील गेट द आंसर. अब एक बात है, ये मॉड्यूलस क्यों लगाते हैं हम, ये जानना भी बहुत जरूरी है. बच्चे मिस कर देते हैं ये मॉड्यूलस लगाना, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है. अब हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट है या मैग्नीट्यूड, इनको सॉल्व करके आंसर अगर नेगेटिव में भी आ रहा होगा तो ये मॉड्यूलस उसको पॉजिटिव बना देगा. ठीक है, चलिए तो अपना सॉल्व करते हैं. लेट्स बिगिन दी सॉल्यूशन. अब देखो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला कॉमन स्टेप क्या है, जो भी हमें गिवन है उसको लिखना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट बोथ द इक्वेशंस दैट आर बीन गिवन टू अस. तो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, वेक्टर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, उसको हम डिनोट कर देते हैं L1 से. इज R वेक्टर इक्वल 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2j कैप प्लस 3 माइनस 2t k कैप. यही गिवन है. इसको हम और क्या लिख सकते हैं, R1 इक्वल आई कैप माइनस टी आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस 2t k कैप. सिंपल, ओपन कर दिया. अब देखो हमने क्यों ओपन किया, क्योंकि हम इसकी जर्नल फॉर्म बनाएंगे. हमें पता है किसी भी लाइन की जर्नल वेक्टर इक्वेशन होती है a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर. जहां पर ये लैम्डा हमारे पास कांस्टेंट है, आप लैम्डा यूज करो, म्यू यूज करो, टी यूज करो, आप कुछ भी यूज कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास जो इन क्वेश्चन लाइन की वेक्टर इक्वेशन गिवन है, इट इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस. तो आपको समझ आ रहा है वो हम a1 एंड b1 कैसे फाइंड करेंगे, इसको जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट करके. ठीक है, सो यहां पर अब देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे. एक ब्रैकेट में तो हम लिख देंगे वो सारी टर्म्स जिनके पास t नहीं है, जैसे कि ये i माइनस 2j एंड प्लस 3k. तो ये तो एक वेक्टर बन गया. ठीक है, देन नेक्स्ट ब्रैकेट में हम अगर देखें तो वो वाली सारी टर्म्स आएंगी जिनके पास t है. एक ये है, एक ये है और एक ये है. माइनस भी हमें साथ में लेना है. तो जब सबके पास t है तो क्या हम सबके में से t कॉमन पहले ही बाहर ले लें. चलो जी, ले लिया. तो अब इसके पास क्या बचा, माइनस आई कैप, इसके पास प्लस j कैप एंड इसके पास माइनस 2k कैप बच गया. तो अब हम इसको लिख सकते हैं a1 वेक्टर प्लस t b1 वेक्टर. ये हमने क्या मान लिया, a1 वेक्टर, और ये हमने क्या मान लिया, b1 वेक्टर. ठीक है, सो अगर हम अब इन दोनों को कंपेयर करें तो ऑन कंपेयरिंग we get a1 वेक्टर कितना हो जाएगा, i माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड b1 वेक्टर हमारे पास हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप. सिमिलर प्रोसेस अब हम लगाने वाले हैं लाइन 2 के लिए. सो लाइन 2 हमारे पास क्या गिवन है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन L2 is R vector equal S plus 1 I cap plus क्या था, 2S plus 1 K cap. One second, there is one correction in this question. First of all, ये तो हमारे पास माइनस में गिवन है. ठीक है, and J cap की भी coordinates are given in our book, which is 2S minus 1 J cap. So ये हमारे पास सेकेंड लाइन की इक्वेशन है. करेक्ट कर लेना सब लोग. ठीक है, सो इट इज गिवन इन दी बुक. तो हमारे पास क्या है, s प्लस 1 प्लस 2s माइनस 1 एंड देन माइनस का 2s प्लस 1. सो 2s माइनस 1 j कैप एंड माइनस का 2s प्लस 1 k कैप. ठीक है, ये गिवन है. तो यहां पर भी हमें क्या करना है, वील ओपन. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ओपन कर लेते हैं. एस आई कैप प्लस आई कैप प्लस 2s j कैप माइनस j कैप माइनस 2s k कैप माइनस k कैप. ठीक है,
तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो पहले ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं ये तीनों टर्म्स, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। देन हमारे पास क्या क्या बचा, एस आई कैप, 2s जे कैप एंड माइनस 2s के कैप, ये तीन बची। अगर आप ऑब्जर्व करो इन तीनों के पास s कॉमन है, जैसे हमने पहले लाइन में किया था वही करना है, s को बाहर ले लिया, जो बचा उसको ब्रैकेट में, तो यहाँ पर प्लस 2 जे कैप एंड माइनस 2 के कैप। तो इसको मान लेते हैं A2 और इसको मान लेते हैं B2, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, A2 प्लस S B2 वेक्टर। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ऑन कंपेयरिंग वी गेट A2 वेक्टर इज इक्वल टू I माइनस J माइनस K कैप एंड B2 वेक्टर इज इक्वल टू I प्लस 2J माइनस 2K कैप। तो हमारे पास B1, B2, A1, A2 सब आ गए हैं, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूले में रख सकते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या कहता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D इक्वल B1 क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 माइनस A1 वेक्टर अपॉन B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो उससे पहले हमें A2 माइनस A1, B1 क्रॉस B2 और उनका मैग्नीट्यूड अलग से फाइंड कर लेंगे एंड देन वी विल सब्स्टिट्यूट। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो अब हमारे पास हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले A2 माइनस A1 वेक्टर। तो देखो क्या क्या गिवन है, A2 तो हमारे पास है I माइनस J माइनस K कैप, ठीक है, I माइनस J माइनस K कैप माइनस A1 हमारे पास कितना आया था, I माइनस 2J प्लस 3K, I माइनस 2J प्लस 3K कैप, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो तो कितना बना, बन जाएगा माइनस 4K कैप, ठीक है। कैलकुलेशन हो जाएगी सबसे। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। सबको निकालना आता है, हम इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, ऊपर I J K लिखते हैं, B1 के कोएफिशिएंट्स यहाँ पर, B2 के कोएफिशिएंट्स सेकंड लाइन पे। तो पहले देखते हैं B1 क्या था हमारे पास, माइनस I प्लस J माइनस 2K, तो माइनस 1 प्लस J प्लस 2K एंड B2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 2 एंड माइनस 2। क्या सबको क्लियर है ये हमने कैसे रखा, राइट। अब हमारे पास क्या होगा, सिंपल इसका जैसे हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालेंगे, सो इट विल बी B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 4 I कैप माइनस 2 प्लस 2 J कैप प्लस माइनस 2 माइनस 1 K कैप। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 I कैप माइनस 4 J कैप माइनस 3 K कैप। डिटरमिनेंट हर कोई निकाल लेगा, इजी। अब नेक्स्ट में हमें क्या निकालना है, B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में हम क्या करते हैं, अंडर रूट लेते हैं और I J K के कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, 4 प्लस 16 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 29 बन गया। अब हमें क्या करना है, इनकी डॉट प्रोडक्ट करनी है, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, ठीक है। बस फिर सब कुछ हम इंडिविजुअली सॉल्व कर रहे हैं, बाद में डायरेक्ट वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास B1 क्रॉस B2 कितना आया था सॉल्व करके, ये रहा, लिखते हैं 2I कैप माइनस 4J कैप माइनस 3K कैप एंड इसकी डॉट प्रोडक्ट हो रही है हमारे पास ये A2 माइनस A1 से, J कैप माइनस 4K कैप। तो कितना बन जाएगा, I के कोएफिशिएंट की I के कोएफिशिएंट से करते हैं, जो है ही नहीं तो वो तो 0, देन J के कोएफिशिएंट की J के कोएफिशिएंट के साथ तो माइनस 4 एंड K के कोएफिशिएंट की K के कोएफिशिएंट के साथ प्लस 12। सो कितना बन गया 8। अब हमें डायरेक्ट किसमें सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन 1 में। चलिए तो अब इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, E इज इक्वल टू, अब B1 क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 माइनस A1 वेक्टर कितना गिवन है 8, तो यहाँ पे तो आ जाएगा न्यूमरेटर में 8 और डेनोमिनेटर है हमारे पास रूट 29 B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 29 का मॉड, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, बाहर तो मॉड हमेशा हमें प्लस में ही आंसर देता है, यहाँ डी पे बार नहीं आएगा, बार लगाते हैं तो वो वेक्टर बन जाता है, ठीक है। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास इन दो लाइंस के बीच का कितना आया, 8 अपॉन रूट 29 एंड अगर हमारे पास कुछ नहीं गिवन होता तो हम क्या लिख देते हैं, यूनिट्स।
आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर ऐसे और भी क्वेश्चंस करने हैं तो उसके लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन।